अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। राज्यपाल दे और स्वयं वन की ओर चले। मैं समझ गया देवी, लेकिन क्या कोई नहीं था। महाराज ध्यान से सुना करो, फिर बोला करो बीच में। दशरथ ने कहा बोलो देवी। कहने लगी तापस देश विशेष उदासी, तापस देश विशेष उदासी। देवी तब तो जीवन भर जंगल में ही रहना है, 14 बरस के लिए क्यों? वही तब जब करेंगे। महाराज चुप हो जाओ, पहले बात सुन लो फिर बोलो। दशरथ बोले बोलो देवी।
सीता है, लेकिन ये दशरथ बिना राम के जीवित नहीं रह सकता देवी, मैं मर जाऊंगा। देवी ने कहा मर जाओ। दशरथ कहने लगे देवी मेरे सिर के ऊपर अब काल नृत्य कर रहा है, अब मैं मरने वाला हूँ। मुझसे राम को मत छीन, तेरे पैर पकड़ता हूँ। बाणों के समान बाण फेंके ये कहीं कहने लगी हाथ जोड़ता हूँ तेरे, कुछ और मांग ले, तुम मेरा जीवन मांग ले, मैं दे दूंगा, पर राम को वनवास मत दे। कैकेयी ने कहा देना है तो दो, नहीं देना तो चले जाओ यहाँ से। गया सहमी राजा सहम, मानो हृदय पर बाण लगा हो, जैसे 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे, ऐसा लगा राजा को। गया सहमी ना निकाहू कही जनु संचान बन जापटे राजा दशरथ जैसे किसी छोटी चिड़िया पर कोई बड़ा पक्षी झपटा हो, ऐसा लगा राजा। राजा से मुख से कुछ आवाज नहीं आती, मुंह बंद हो गया राजा का, बोला नहीं जाता कुछ, ऐसा हाल। आज राजा दौड़े कहाँ? भगवान शंकर के मंदिर में। भगवान शंकर के मंदिर की ओर दौड़ने लगे। दौड़ कर गए। राजा ने समाज को बताया, एक पानी में 2 लोटे से जल मत कराया करो भगवान शंकर का। अगर भगवान को स्नान कराना है, कोई आंसू है ना, अभी जाना शंकर भगवान के मंदिर में, गले लगा देना शिवलिंग को और आंखों की अश्रुधारा से ही स्नान करा देना भगवान शंकर को, खुश हो जाएंगे। एक लोटा पानी चढ़ाने से भगवान खुश नहीं होंगे। गए भगवान शंकर के मंदिर में। राजा ने आज गले लगा लिया शिवलिंग को। शिवलिंग को गले लगाकर रोने लगे, प्रभु ये तुमने क्या कर दिया? ये रखी तुमने अपने भक्त की लाज, जीवन भर भक्ति करने का ये फल दिया तुमने। हे प्रभु, भगवान शंकर प्रकट हो गए।
वनवास भी दिया। अगर महाराज सूर्योदय हो गया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा महाराज, मुझे बचा लो। भगवान शंकर ने दशरथ को उठाकर कहा, है दशरथ, तू मरने से डरता है, मरने से डरता है तू? अरे मेरे मंदिर में तू लगाता था जब इस शरीर को भस्मान लेता था, आज तेरे अंदर भी ममता आ गई, तू मरने से डर रहा है। भगवान शंकर ने कहा तो दशरथ कहने लगे, महाराज मैं मरने से नहीं डरता हूँ, ऐसी मौत एक बार नहीं 10 बार आए, मैं मरने से नहीं डरता। तो महाराज मैं डरता हूँ तो केवल इस बात को सोचकर कि मेरी मृत्यु तब होगी जब राम वहां नहीं होंगे, जब राम वहां हो तब मेरे प्राण निकल जाए, कोई बात नहीं, पर जब राम वहां ना हो तब मेरे प्राण ना निकले महाराज। दशरथ रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे भगवान शंकर के चरणों में। भगवान शंकर ने कहा, होनी होकर रहेगी राजे, पर लेकिन फिर भी तेरे जीवा में बैठकर मैं 5 बार राम कहूंगा, एक बार तू कह देना 6 बार हो जाएगा। अत्यंत मंगल मजात समान भाव मार्यम तमी समझ राम रमात्मदेव पंचाननं प्रबल च विनोदशीलं संभावये मनसि संकरमं केशम। पंचवक्त्र जिनके 5 सिर हैं आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। दशरथ वही गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते सुबह हो गई, राम वनवास जा रहे हैं, ये सुनकर लक्ष्मण भी तैयार हो गए, सीता जी भी तैयार हो गए। सब लोग वनवास की ओर जाने लगे। दशरथ फूट फूट कर रोने लगे। कौशल्या ने दशरथ को पकड़ा, राजन रो रहे? पहले तो राम जी, सीता जी, लक्ष्मण भैया पहुंचे। राम जी का कहा, कौशल्या भैया, माँ हम पिता दीन वो है, कहा मैंने राजू ये नहीं कहा कि मुझे वनवास दिया है, ये कहा कि पिता ने मुझे जंगल का राज दिया। कौशल्या ने कहा, पुत्र अगर केवल पिता ने कहा है तो मत जाना, क्योंकि पिता से 10,000 गुना ज्यादा माता का पुत्र पर अधिकार होता है, इसीलिए तू नहीं जाएगा। अगर केवल पिता ने कहा है, माँ ने कहा है तो जा। बोले हाँ माँ, माँ ने भी कहा, ये कई माँ ने कहा, बेटा तू इस राज्य में रुकना नहीं, सीधा जंगल जा। देख जो माँ और पिता कह देते हैं, तेरे लिए जंगल अयोध्या से भी बढ़कर होगा। जंगल के पशु पक्षी तेरे सेवक होंगे, वन देवता और वन देवियां तेरी माता पिता होंगे। जा बेटा। राम जंगल की ओर चल दिए। इधर दशरथ फुट फुट कर रोने लगे। कौशल्या ने आज दशरथ को पकड़ा। मैं माँ हूँ फिर भी नहीं रो रही, आज तुम पिता होकर भी रो रहे हो। दशरथ ने अपने जीवन की एक घटना अपनी पत्नी कौशल्या को सुनाने लगी। मुझसे एक बार श्रवण कुमार को बाण लगा था, उसके माता पिता ने मुझे श्राप दे दिया था, बोले तेरी मृत्यु भी तब होगी जब तेरे घर में एक भी पुत्र नहीं होगा। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हैं, राम लक्ष्मण जंगल चले गए। देवी अब मैं मरने वाला हूँ। कौशल्या ने कहा महाराज जैसी बात न करो। ये कहते कहते दशरथ ने
राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राम गयो सुरधार। दशरथ जी महाराज ने 6 बार राम कहा। 5 सिर भगवान शंकर के और एक अपना सिर, 6 सिरों से दशरथ ने राम राम कहा। 6 बार मुझसे राम निकला। दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तापस देश विशेष उदास, आपस देश विशेष उदासी, तापस देश विशेष उदासी, आपस देश विशेष उदासी, प्रेम सीखना है तो दशरथ से सीखो। माँ यशोदा, कन्हैया को तो नींद आ गई, पर माँ को नींद नहीं आई। कल लाला चला जाएगा। प्रातः काल हुआ, हाथ कांप उठे माँ के। लाला को कैसे उठाऊं? उठाऊंगी तो चला जाएगा। हमेशा तो सुंदर गान के साथ माँ उठाती थी। गोविंद दामोदर माधवेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, बंसी बजा के मन को लुभाते। इसलिए हे कृष्ण उठाएं कैसे? उठाया कृष्ण। इस दुख का पता उन्हें ही होगा जिनके पुत्र, जिन माताओं के पुत्र दूर रहते। पुत्र जा रहा हो, छुट्टी लेकर आया है कई दिन की, अब जा रहा है, वो दुख का पता तो उन्हीं माँ को हो सकता है। उठाया कन्हैया को, तैयार किया। कन्हैया का मन नहीं भर रहा। माँ गुंजा माला, सारी माला पहनाई, मोर मुकुट पहनाया, बंसी दी। कन्हैया अक्रूर जी के रथ पर बैठ गए। इधर सारी गोपियां इकट्ठी हो गई। ग्वाल वाल आ गए। ग्वाल वाल तो कृष्ण के साथ जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन गोपियां रुदन करने लगी। पर लेकिन कृष्ण सबसे विदाई लेते हैं। विदाई ले रहे हैं कन्हैया। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे
गोपियों से विदा ली। बैठे हैं बंदर, भगवान के बहुत सुंदर सखा है, उनसे भी विदा ली। राधा जी दूर खड़ी बांसुरी और अपनी काली कमली थमा, लो हम तो चले। देवी, पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतः, पवित्राणाय साधूनां ये कार्य हो चुका, अब विनाशाय च दुष्कृतः, इसलिए हमको जाना। अब तो बांसुरी नहीं बजेगी, चैन की बांसुरी जीवन में बहुत बजा ली, अब तो शंख बजाने का समय है, इसीलिए लो देवी बांसुरी को रखो। राधा जी ने कहा जब बांसुरी बजाने वाला ही नहीं रहा तो बांसुरी का क्या करेंगे हम लोग, ले जाओ अपनी बांसुरी। लौटा दिया कन्हैया की बांसुरी को। कन्हैया ने तुम बैठे पार हुए, अक्रूर जी को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। न तो उसने अनुभा के लिए तो है तुम। प्रेम एक ऐसा होता है, प्रेमी जिससे प्रेम करता है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसे भी छोड़ सकता है, यह है प्रेम की परिभाषा। राधा जी ने नहीं कहा कि कन्हैया रुक जाओ, कोई बात नहीं, इसीलिए चल पड़े हैं। कन्हैया उपदेश दिया, रास्ते में जो अक्रूर जी महाराज थे उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। मथुरा में पहुंच गए हैं तो धनुष यज्ञ की बधाइयां चल रही है। उस दिन तो भगवान ने वहां घूमे, मिले धोबी से, उसका वध किया। भगवान ने कुब्जा से मिले, सुदामा माली का प्रेम अर्जित किया। जैसा कि हम पहले दिन भी कह रहे थे, कुब्जा हमारी बुद्धि है और उसका काम क्या है, यनुरेल्प कर्मणि मद्भावितं भोजपतेरति प्रियम। महाराज मैं तो कंस की दासी हूं। जब तक कंस रूपी अहंकार को अधीन होती है बुद्धि, तब तक उसमें 3 दोष होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। 3 अंगों से तिरछी है कुब्जा। पर लेकिन जब वो बुद्धि भगवान के भक्तों को प्रणाम करती है, भगवान के भजनों को गाती है, भगवान के उसे दर्शन होते हैं, तब उसके 3 अंगों को भगवान ठीक कर देते हैं, काम, क्रोध और लोभ को मिटा देते हैं। इसीलिए एक बार जोरदार जयकारा बोले कृष्णचंद्र भगवान की। धनुष यज्ञ में जो धनुष रखा हुआ था उसको तोड़ा, उसके बाद चले और पहुंचे। अगला दिन आया, रंगभूमि में पधारे, कुबलिया पीठ हाथी को वध किया भगवान ने और अंदर आए रंगभूमि में। मल्लानाम असनिर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरोत् मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्त्रासु पित्रो शिशून् मृत्युर्भोजपटे विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां वरदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।